आप लोग भी प्रेम भगवान से कर लेना, यही सार है। यदि नहीं कर पाए तो ये जिंदगी बेकार ही समझिएगा। धन दौलत को पा लेना जीवन की सफलता नहीं है, पत्नी पुत्र प्राप्त कर लेना जीवन की सफलता नहीं है, भगवान को प्राप्त कर लेना, भक्ति को प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। पैसा तो देखो वैश्या भी कमा लेती है, पेट तो देखो कुत्ता बिल्ली भी अपना भर लेते हैं। पैसा कमाना और पेट भरना बड़ी बात नहीं है, बच्चे पैदा करना भी बड़ी बात नहीं है, सुअर भी बच्चे पैदा कर लेते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना, भगवान को प्राप्त कर लेना, यही इस मनुष्य शरीर की सार्थकता है। तुम्हें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है, कभी सोचोगे तो विचार करके आपको पता चलेगा कि मनुष्य ईश्वर ने हमें केवल आत्म कल्याण के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए बनाया है। सब कुछ पाया, भगवान को तो पाया ही नहीं। एक राजा थे, वह मंदिर में जाकर, जंगल में मंदिर था, रोज जाते और भगवान श्री कृष्ण की रोज आराधना करते। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, राजन कुछ वरदान मांगो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे पास सब कुछ है आपका दिया, कुछ नहीं चाहिए, देना है तो एक वचन दो कि आप मेरी समस्त प्रजा को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, कल सुबह तुम 10 बजे अपनी सारी प्रजा को लेकर आना, मैं सबको ही दर्शन दूंगा। ये कहकर राजा से भगवान अंतर्धान हो गए। राजा गांव में आकर डिंडोरा पीटता है कि सुनो, कल सबको ही 10 बजे चलना है, 10 बजे के पहले पहुंचना है, भगवान सबको मिलने वाले हैं। अच्छा हाँ, सारे गांव वाले सवेरे 6 बजे से नहा धोकर तैयार थे, कीर्तन करते हुए चल पड़े। जैसे चले, गांव से बाहर जंगल में कदम रखा तो वहां पैसों का ढेर नजर आया। गांव वाले पहली बार इतना पैसा देखे, चढ़ गए उस ढेर में, इतना पैसा पाकर गदगद हो गए। राजा समझाने लगे, भैया आगे भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, रुक जाओ, भगवान को पालो, पैसे के चक्कर में ना बिगड़ो। नहीं माना, गांव वाले नहीं माने। 75% लोग पैसों के ढेर पर चढ़ के पैसा समेट समेट के घर भेजने लगे। कुछ समझदार लोग थे, बोले पैसा पाने नहीं आए, भगवान को पाने आए हैं। वह आगे चले, जैसे ही आगे चले 100-200 कदम तो आगे सोने का ढेर नजर आया। अब वह सोने पर चढ़ गए। राजा समझा रहे हैं आगे भगवान है, भगवान से मिल लो, भगवान से कीमती पैसा और सोना नहीं होता, पर नहीं माने। 2-4 लोग समझदार थे, उतर आए, ना 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 पैसा ना सोना, कुछ नहीं, भगवान चाहिए। आगे चले तो हीरों का ढेर था। अब वो 4 लोग जो बचे थे वो सब हीरों पे चढ़ गए और वो उतरने को तैयार नहीं हुए। अकेला राजा बचा। बहुत समझाया, टाइम हो गया था। राजा रोता रोता भगवान के पास गया। भगवान बड़े मुस्कुरा रहे थे। भगवान से कहा, भगवान ने कहा आपने तो कहा था कल सबको लेकर आओगे, सब आए नहीं गांव वाले। राजा ने रोते हुए कहा, प्रभु सब आपके लिए ही निकले थे, भगवान को पाने के लिए ही सब घर से निकले थे, पर रास्ते में कोई पैसों में उलझ गया, कोई हीरों में उलझ गया, कोई सोना में उलझ गया। मेरी माँ, हम सभी वही लोग हैं जो सब भगवान को पाने के लिए ही संसार में मनुष्य बन के आए थे, लेकिन हम सभी सोना चांदी हीरा मोती में ऐसे उलझ गए, ऐसे उलझ गए कि भगवान को पाना तो रह गया, सोना चांदी के ढेर में चढ़े हैं। बताओ क्या हम वो लोग नहीं हैं जो सोना चांदी पैसों के ढेर में चढ़े हैं? क्या हम लोगों से छूट रहा है सोना? क्या हम लोगों से छूट रहा है पैसा? बुढ़ापे में भी लोग पैसों के लिए ही रो रहे हैं, भगवान के लिए तो कोई रोता ही नहीं है। बुढ़ापे में ही लोग सोना चांदी के लिए रोते हैं, भगवान के लिए तो कोई रोता ही नहीं है। कैसे मिलेंगे भगवान? तुम तो रोते ही नहीं हो, तुम्हें तो चाहिए ही नहीं। पैसा चाहिए था, पैसा मिल गया। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, केवल प्रेम करो, शुद्ध प्रेम, जैसा प्रेम गोपियां करती हैं।